हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड जीके से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि स्टैटिक जीके का एक पार्ट है। इससे हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन सी और शॉर्ट पूछा जाता है छोटे छोटे एग्जामों में, जैसे एसएससी जीडी वगैरह में, या एसएससी एमटीएस हो गया, या ग्रुप डी हो गया, या फिर एनटीपीसी रेलवे हो गया, या आरपीएफ हो गया। कुछ भी एग्जाम है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन इससे सी और शॉर्ट, कभी कभी 4-5 भी आ जाते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिनट, कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, जिसे हम लोग कॉफ़ी पोर्ट भी कहते हैं? तो यह है सेंटोस। ठीक है। अगला है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है हाल में। ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। अगला है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है? तो यह है राइन नदी, जो कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं। चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? ये हुआंगहो नदी के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार के शोक की बात की जाए, बिहार का शोक तो ये है कोसी, और बांग्लादेश का शोक तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये किसके लिए? बांग्लादेश के लिए है। आगे बढ़ते हैं। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महाबली गंगा जो है वो है श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी। अगला है, किस देश में से यूफ्रेटस और टिग्रिस 2 नदियां बहती है? तो ये बहती है इराक में। ठीक है, याद रखिएगा। सऊदी अरब में कोई भी नदी नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना, सऊदी अरब में कोई भी नदी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नाइन्टीज ईस्टरीज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है हिंद महासागर में, नाइन्टीज ईस्टरीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत, कौन सा प्रांत है? हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा, जो पूरा अफगानिस्तान है वही लगभग अफीम की खेती के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी किन द्वीपों पर स्थित है? तो ये स्थित है होन्शु और क्यूशु नामक द्वीप पर। होन्शु पे हिरोशिमा है और क्यूशु पे नागासाकी है। तो ये एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। आगे बढ़ते हैं सीधे। जिब्राल्टर जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है? तो ये अलग करता है मोरक्को और स्पेन को। ठीक है, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। अगला आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पेरू के तटीय क्षेत्रों में। ये गुआनो नाम का एक प्राकृतिक उर्वरक है जिसे खेतों में यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती के लिए एवं निर्यात के लिए जाने जाते हैं? तो जाने जाते हैं लौंग की खेती के लिए। इवन जंजीबार जो है सबसे बड़ा लौंग उत्पादक एरिया में भी आता है। अगला है, समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है उज्बेकिस्तान में। यहीं पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, उनका डेथ हुआ था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से वायुमंडल के निम्न परतों में ऊष्मा का संचारण होता है? तो ये होता है पृथ्वी विकिरण के द्वारा। ठीक है, पृथ्वी विकिरण के द्वारा ऊष्मा का संचारण होता है। अगला है, महासागर अथवा झील की सबसे निम्न स्तर को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बेनिथक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपास की सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो ये चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव की तरफ संकेत करती है। ठीक है, हमेशा जो कंपास की सुई होती है वो नॉर्थ और साउथ की तरफ इंडिकेट करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक जैव भौगोलिक सीमा इंडो मलय एंकोजोन को ऑस्ट्रेल एशिया वनस्पति क्षेत्र से अलग करती है? तो यह है लंबोक जलडमरू मध्य। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए।
कौन सी जैव भौगोलिक सीमा की बात की जा रही है जो कि इंडो मलय एंकोजोन को ऑस्ट्रेल एशिया वनस्पति क्षेत्र यानी कि 2 जोन को अलग करती है। तो यह है लैम्बोक जलडमरू मध्य, लैम्बोक स्ट्रेट भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच निम्नलिखित में से किस द्वीप को लेकर विवाद है? तो यह है फॉकलैंड नाम के द्वीप को लेकर। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है कजाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तान नामक मरुस्थल किस देश का हिस्सा है? इस मरुस्थल का नाम क्या है? रेगिस्तान। तो ये कहाँ पर है? यह है अफगानिस्तान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अफ्रीकी देश गाम्बिया किस एकमात्र देश से घिरा हुआ है? तो ये घिरा हुआ है सेनेगाल नाम के देश से। आगे बढ़ते हैं। हमजा भूमिगत नदी किस नदी के बेसिन के नीचे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अमेजन नदी के बेसिन के नीचे एक नदी बहती है, इसका नाम है हमजा भूमिगत नदी है। ठीक है, ये क्या है? भूमिगत नदी है। आगे बढ़ते हैं। मैकमर्डो शुष्क घाटी कहाँ पर स्थित है? तो मैकमर्डो शुष्क वैली जो है ये स्थित है अंटार्कटिका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आयन मंडल से ऊपर। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो यह है आटाकामा मरुस्थल। आपको कमेंट बॉक्स में बताना आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है। ओके, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, वहाँ पर जाकर जवाब दीजिए कि आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में हीलियम से भरपूर प्राकृतिक गैस फील्ड स्थित है? तो ये स्थित है अमेरिका में। अगला है। भूगार्भिक रिफ्ट अथवा भ्रंश का कारण किस स्थलाकृति की रचना होती है? तो ये स्थित रचना होती है रिफ्ट वैली की। ठीक है, भ्रंश के कारण। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत सिंचित क्षेत्र कौन सा है? तो ये स्थित है सिंधु घाटी, जो कि एकीकृत सिंचित क्षेत्र है सबसे बड़ा वर्ल्ड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन आज का कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में किस क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में सबसे ज़्यादा डिफरेंस होता है? देखिए, जनरली जो डे और नाइट का टेम्परेचर होता है उसमें जैसे कि डे का हो गया 22 तो नाइट का हो गया 9, तो ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा का वेरिएशन नहीं होता है। ये लगभग 11-13 से 10 से 15 डिग्री के बीच का फ़र्क होता है। पर उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। वहाँ पर दिन का जो टेम्परेचर होता है वो 45 का लगभग 45 के लगभग पहुँच जाता है और रात के लगभग 1 डिग्री के लगभग पहुँच जाता है। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। कहाँ पर होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। हम लोगों ने कुल 30 क्वेश्चनों किया है जो कि वर्ल्ड के स्टैटिक जीके से काफ़ी है। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड जीके से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो श्योर शॉट आता ही है। कभी कभी लक अच्छा रहा तो 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।